तो सबके जहन में एक ही सवाल है कि क्या कोरोना के संक्रमण को देखते हुए बिहार चुनाव टल जाएगा, बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू होगा। नमस्कार, सिटी पोस्ट के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। आपके इन तमाम सवालों का जवाब इस वीडियो में मिल जाएगा। दरअसल कोरोना का संक्रमण बिहार में बहुत बढ़ चुका है। रोज़ 1400-1500 नए केसेज सामने आ रहे हैं। मरने वालों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है और इसको लेकर ये चर्चा हो रही है कि क्या चुनाव कोरोना के संक्रमण के बीच हो पाएगा। तो इस सवाल का जवाब अब खुद मुख्य चुनाव आयुक्त ने दे दिया है। कोरोना के संक्रमण को देखते हुए चुनाव टालने की विपक्ष की मांग का जवाब भी मिल गया है और मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने खारिज कर दिया है विपक्ष की मांग को। उन्होंने कोरोना महामारी के चलते देश भर में विधानसभा चुनाव और उपचुनाव टालने की आशंका को सिरे से खारिज कर दिया है और समय से चुनाव कराने का ऐलान किया है। सुनील अरोड़ा ने कहा कि कोरोना से हालात बिगड़ते हैं तो संबंधित सीट को लेकर कोई निर्णय लिया जा सकता है, लेकिन पूरा चुनाव नहीं टाला जा सकता। तो अब मानकर चलिए कि चुनाव समय पर ही होगा। मुख्य चुनाव आयुक्त ने ये भी कहा है कि अप्रैल, मई और जून में होने वाले विधानसभा चुनावों और संसद के उपचुनावों को महामारी के कारण स्थगित करना पड़ा। सुनील अरोड़ा ने आगे ये भी बताया कि आयोग विभिन्न राज्यों में उचित समय पर उपचुनाव कराने का निर्णय करेगा। फिलहाल बिहार चुनाव को टालने के लिए किसी योजना पर विचार नहीं किया जा रहा है। चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग में आवश्यक तैयारी चल रही है। मुख्य चुनाव आयुक्त के बयान के बाद तमाम अटकलों पर विराम लग गया है और ये साफ हो चुका है कि बिहार में विधानसभा चुनाव समय पर ही होगा। सुनील अरोड़ा ने कोरोना संकट के बीच उपचुनाव कराने को लेकर आगे कहा कि चुनाव प्रक्रिया की अवधि के दौरान किसी भी नियम का पालन की अनदेखी नहीं की जाएगी। सारे नियम का पालन किया जाएगा। चुनाव आयोग सामाजिक गड़बड़ी, स्वच्छता, कीटाणु शोधन, मास्क, दस्ताने आदि के प्रयोग के बारे में उचित व्यवस्था करेगा। चुनाव आयोग ड्यूटी पर सभी अधिकारियों को कोरोना वायरस और संबंधित सावधानियों के बारे में विधिवत जानकारी दे रहा है। पोल पैनल के फ्लैगशिप सिस्टमैटिक वोटर एजुकेशन और इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन प्रोग्राम को उपयुक्त रूप से संशोधित किया जा रहा है, उसमें सुधार किया जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि हम वोटर के जागरूकता के लिए डिजिटल तकनीकों का उपयोग करेंगे। तो चुनाव आयोग भी डिजिटल तकनीक का इस्तेमाल करके वोटरों को जागरूक करेगा। और विधानसभा चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग ने गुरुवार को मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी की थी और मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बिहार चुनाव को लेकर आवश्यक बिंदुओं पर चर्चा की थी। आयोग द्वारा मांगी गई सूचनाओं को सीओ द्वारा जानकारी दी गई और राज्य में चुनाव को देखते हुए आयोग द्वारा राज्य से लगातार संपर्क किया जा रहा है और चुनाव आयोग राजनीतिक दलों से भी वर्चुअल मीटिंग कर चुका है। और आपको पता ही है कि बीजेपी का कहना है कि चुनाव आयोग जब चुनाव कराए वो तैयार है। जेडीयू समय पर चुनाव कराने के पक्ष में है, लेकिन आरजेडी, कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल कोरोना के संक्रमण को देखते हुए चुनाव टालने की मांग कर रहे थे। तो ऐसी उम्मीद की जा रही थी कि समय पर चुनाव नहीं होगा और ऐसे में बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा। लेकिन अब मुख्य चुनाव आयुक्त ने साफ कर दिया है कि समय पर ही चुनाव होगा। तो अब इंतज़ार करिए, बहुत जल्द चुनाव के तारीखों का ऐलान होने वाला है। और जो लोग ये मानकर चल रहे थे कि चुनाव टल जाएगा, आगे बढ़ जाएगा, उन्हें ये मानकर चलना चाहिए कि चुनाव समय पर ही होगा और उनको अभी से तैयारी में जुटना होगा। क्योंकि अब तो जिस तरह से संक्रमण का खतरा बढ़ा हुआ है, घर घर जाना और रैली करना संभव नहीं है। ऐसे में वर्चुअल रैली ही हो सकती है और डिजिटल माध्यम का ही सहारा लेना पड़ेगा चुनाव प्रचार के लिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए ताकि लोगों को पता चले, उनके जहन में जो सवाल है चुनाव को लेकर उसका जवाब मिल जाए। चुनाव समय पर ही होगा। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है, इसे आगे बनाए रखिएगा। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। आपका सहयोग समर्थन सिटी पोस्ट टीम के लिए बहुत मायने रखता है।
जिंदगी बचाने वाले को हीरो कहते हैं और 1000 जिंदगी बचाने वाले को हेल्थ केयर वर्कर। Our heart never hardens, our temper never tires. Our touch never hurts. We value what we do. We at Paras work for cause, not for applause. लॉकडाउन के समय, लॉकडाउन के बाद हम हैं आपके साथ।